Good afternoon, everyone. Welcome to the session. We are on the chapter number 3, Magical Relationship, जादुई संबंध। आज हमने ग्रुप में बात करी थी, तो उसमें अकाउंट में ब्लेसिंग्स करी हैं सबने, एंड मैजिकल रॉक लेके सब सोए थे, राइट? तो आज हम एक सीढ़ी और ऊपर जा रहे हैं, जादुई संबंध। अब रॉन्डा बर्न ने, हम लोग तो वैसे आम जिंदगी में यही कहते हैं, पैसा पैसा पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, हमेशा पैसे की मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे रिश्ते खराब है या कुछ भी, कोई भी हमेशा पैसे 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 की बात करते हैं। बट रोंडा बर्न ने पैसे के चैप्टर को बाद में करा है और संबंध के चैप्टर को नंबर 1 प्रायोरिटी दी है। क्यों? बिकॉज रिलेशंस आर वेरी पावरफुल। रिलेशन से हम खुश रहते हैं, और रिलेशंस अगर खराब होते हैं तो वो हमारी सोच में बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में पैदा होती हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां। बिकॉज जब हमारे रिलेशंस खराब होते हैं, किसी से भी हो, पति से हो, मम्मी से हो, पापा से हो, सास से हो, बहन से हो, नंद से हो, किसी से भी हो, बच्चे से हो, तो हम क्या होते हैं, हम परेशान रहते हैं कि क्यों नहीं बात हुई, क्या हो गया, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। तो उससे क्या होता है, वो सब बातें हमारे घर कर लेती है, और जब वो नेगेटिविटी हमारे घर कर लेती है तो क्या रिजल्ट होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के चैलेंजेस आने लगते हैं। तो नंबर 1 प्रायोरिटी हम सबकी लाइफ में है रिलेशनशिप्स, कि हमारे रिलेशन स्मूथ रहे, प्यार भरे रहे। तो आज हम उसके बारे में करेंगे ये बात, कि हम अपने उन रिलेशंस को कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं। क्या क्या वो टेक्निक्स हैं जिससे हम हमारे रिलेशंस को, जो 10 साल पुराने रिलेशंस में भी ब्रेक डाउन है, जो 15 साल पुराने रिलेशंस में भी ब्रेक डाउन है, उनको भी हम मैजिकली हील कर सकते हैं। उनको भी हम बहुत प्यार से, प्रेम से, सद्भावना से उनको वापस ला सकते हैं। ये पूरी बुक, ये वाला चैप्टर हमारा इसी चीज में है। और अब हमें अवेयरनेस में रहना है। पहली बात, कि जो चाहिए सिर्फ मैं वही बोलूं। आप अपनी फ्रेंड से या किसी से भी शेयरिंग करो, कुछ भी करो, उसको अपनी पुरानी दास्तान मत बताओ। सिर्फ ये बताओ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पूरी दास्तान नहीं बतानी, जो चाहिए सिर्फ वही बोलना है, उसी पर फोकस करना है। जो चाहिए अपने आप को ऑर्डर दो, मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगी। मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगी। मुझे जो चाहिए मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगी। अपने आप को कमांड दो, ऑर्डर दो, सो दैट हमारे माइंड में वो बात धीरे 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 जाए। जैसे एक बीज होता है, उसमें बीज को लगाते हैं, तो अब हम एक बीजारोपण कर रहे हैं अच्छे थॉट्स का, पॉजिटिविटी का, कामनेस का, प्रेजेंट में रहना। ये अब हम इस बुक के थ्रू सीखेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो अब आप जस्ट इमेजिन करो, चलो हम सब इमेजिन करते हैं, आईज क्लोज करते हैं, ठीक है? इस पूरी धरती पर जहां तक आप सोच सकते हो, सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरे पास 100-200 कमरों का घर है। मेरे पास 150 गाड़ियां खड़ी हैं उस घर में। एक गाड़ी तो मेरी गोल्ड की है, और सारी एकदम ब्रांडेड नई, मतलब एक से एक जो हमारे सपनों की है, वो सारी कार वहां खड़ी है।
और एक कमरा जब मैं ओपन करती हूँ तो वो गोल्ड के कॉइन से भरा हुआ है। जैसे ओपन करा वो गिरने लगी, अशर्फियां गिरने लगी। एक कमरा जब मैं दूसरे तीसरे कमरे में जाती हूँ तो वहां पे डायमंड के सेट्स पड़े हैं, बड़े बड़े छोटे, जिस तरह की चाहिए थे वो सब पड़े हैं। 100 सेट डायमंड के हैं, 100 सेट गोल्ड के हैं। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ। जब घर में एक डाइनिंग टेबल है, बहुत लंबा सा डाइनिंग टेबल है, उसमें 25 लोग बैठ सकते हैं, बट मैं इस धरती पे अकेली हूँ। मैं अकेली बैठी हूँ और मैंने बहुत सुंदर एकदम ब्रांडेड साड़ी पहन रखी है, लाख रुपए की। सेट पहन रखा है 10 लाख का, बट मैं अकेली हूँ। तो क्या मुझे वो खुशी मिल रही है? क्या मैं वो बहुत खुश हूँ? जस्ट इमेजिन, मैं कैसे खुश हो रही हूँ। जो मेरे आज के हालात है कि मेरे साथ सब है, या मैं उस 100 कमरे वाले घर में खुश हूँ। नहीं हो सकते हम लोग खुश। हमें लगेगा मैं सेट पहन किसके ले रही हूँ, कोई तो मेरे पास है ही नहीं देखने के लिए। इतनी गाड़ियों का मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी? कोई नहीं है मेरे पास, कहाँ जाऊंगी? थोड़ा सा बाहर घूम के फिर इस घर में आ जाऊंगी। इतने गोल्ड के कॉइन्स का मैं क्या करूं, क्या खरीद के लाऊं, किसके लिए खरीद के लाऊं? है ना? आइए वापस। तो कैसा लगा, लगाना? ये तो ब्लेसिंग है यार, जो मैं जीवन जी रही हूँ, कि मेरे पास इतने सारे रिश्ते हैं। अभी मैं अच्छे रिश्ते और बुरे रिश्ते की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ रिश्तों की बात कर रही हूँ, कि अभी मेरे पास रिश्ते हैं। अभी मेरे पास कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे कॉन्टेक्ट्स में कितने लोगों के नंबर हैं जिसको मैं चाहूं तो अभी फोन करके अपने दिल की बात बता दूं, उनके साथ घूमने का प्लान कर लूं। है ना? कोई चीज नई आविष्कार हो रही है तो क्यों हो रही है, किसके लिए हो रही है? हम लोग रोज काम करते हैं, क्यों करते हैं? जब कोई होगा ही नहीं इस धरती पे, तो खाना भी किसके लिए बनाना? एक दिन का हम 4 दिन लगा के खा लेंगे। क्यों बनाए? जो हम लोग पैसे कमाने चाहते हैं, फिर किसके लिए कमाए? एक बार कमा के रख लिए, छुट्टी, 1 महीने घर पे बैठते हैं, सोफे पे मस्त बैठे रहो, क्योंकि कोई है ही नहीं, किसके लिए क्या करें? ना कोई बातचीत करने वाला है, ना किसी से गप्पे लड़ा सकते हैं, ना किसी के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं, ना शॉपिंग पे जा सकते हैं, ना पिकनिक जा सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। है ना? तो इसलिए रॉन्डा बर्न ने इस चैप्टर को प्रायोरिटी दी है, नंबर 1 की प्रायोरिटी दी है, कि इस पृथ्वी पर जो हमारे पास रिश्ते हमें मिले हैं वो हमारे ऊपर नियामत है। वो हम आपके जीवन में फिर कोई भी अगर ये रिश्ते नहीं होते, तो हमने जस्ट अभी इमेजिन करा, विजुलाइज करा कि हमारे जीवन में कोई खुशी और आनंद ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो अपने घर वालों को, जो जो आपको आपके साथ अभी है, उन सबको दिल से एक बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। कि अब मुझे सुबह उठ के बच्चों का लंच बनाना है, मुझे उद्देश्य मिला। मुझे तैयार होना है, मुझे उद्देश्य मिला। मुझे क्लास करनी है, मुझे उद्देश्य मिला। तो ही मैं कर रही हूँ ना, और कोई नहीं होगा तो मैं क्या क्लास करूंगी? कुछ नहीं कर सकती। क्या किसके लिए बनाऊंगी? अपने लिए तो वही सुबह बना लिया, रात तक वही खाती रहूंगी, अगले दिन भी वही खाती रहूंगी। हस्बैंड से किसके लिए कमाएंगे? तो वो उद्देश्य मिलना, एक आपको अर्थ मिलना, वो खुशी मिलना, वो इन्हीं घर वालों की वजह से ही है। जो हमारे रिश्ते हैं उनकी वजह से ही हम जीवन को आनंदमय बना रहे हैं।
अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं, दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध में हवास होने लगेगा और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है? ये साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर हमें खुशी चाहिए, रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, तो क्या होगा कि पहले हमको देना होगा। पहले हमको देना होगा वो जो आप चाहते हो कि सामने वाले के लिए जब मैं खाना बनाऊं या उसको थाली परोसूं तो वो खुश हो, तो पहले आपको वो खुशी उसको देनी होगी। और हमारे जो विचार हैं, हम बोले मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, अरे बोलने की बात नहीं है, यहाँ सोचा भी ना तो आपको 1 का 10 फॉर्मूला निभाना पड़ेगा। अगर आपने कुछ गलत सोचा, कंप्लेन करी, ब्लेम गेम करा, तुझ पे तो होता ही नहीं है, पता नहीं कैसी है तू कभी टाइम पे नहीं आती, मेड से बोला पता नहीं कैसी मेड है, कभी हमें टाइम पे ही नहीं आती है ये, तो क्या हमने उसके लिए 10 ग्रैटिट्यूड करे? सोचो, जो आज हमारे रिश्ते थोड़े बहुत बिगड़ रहे हैं, अभी मैं थोड़े बहुत रिश्तों के ले रही हूँ, जो बहुत बिगड़ रहे हैं उसके लिए आगे चैप्टर आएगा। जो डेली मर्रा में हमारी छोटी छोटी सी मतभेड़ हो जाती है, मैं उन रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ। तो क्या हमने 1 का 10 का फॉर्मूला अपनाया? क्या हम हम कह रहे हैं हमने शब्द से नहीं बोला, वो हमारे एक अच्छा संस्कार है कि हम शब्द से नहीं बोलते कि लड़ाई आगे बढ़ेगी, बट अगर हमने माइंड से भी वो लड़ाई लड़ी, बात बराबर ही है ना? अभी तक हमें सबने बताया था कि नहीं बोलना चाहिए, बात बड़ों की सुन लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हम चुप रहते थे कि हस्बैंड तो भाई देवता है, उससे नहीं कुछ बोलो, कुछ मत बोलो, जवाब मत दो, घर में कलेश होता है, ये होता है। बट हमारे अंदर जो मन में जो लड़ाई चल रही है वो उसी के बराबर है। और यदि हमने उसको तभी की तभी एक शिकायत के बदले 10 करी, हमने तो न जाने कितनी करी है, तो क्या हमने उस फॉर्मूले को अपनाया, साथ के साथ 10 ग्रेटिट्यूड करे एक कंप्लेन के बदले? तो अगर नहीं करे तो जो रिश्ते में कमी आ रही है वो हमारी ही वजह से आ रही है। फर्स्ट ट्राई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, चाहे रिश्ते में हो चाहे किसी में भी हो, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने ही कहीं बोया होगा जो आज मुझे मिल रहा है। किसी और पे मत डालना ये गेम कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, आज मेट नहीं आई, फला नहीं हुआ, पति पैसे नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोलना। जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने बोला है ना, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। तो अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी।
तो सबको याद रखना है कि मुझे चाहिए क्या। मुझे प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तारीफ चाहिए, शाबाशियां चाहिए, खुशियां चाहिए, क्या चाहिए। जो चाहिए पहले उसको देना शुरू कर दो। जब हम देना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही चेंजेस आने लगते हैं। ये जब हम पूरी बुक करेंगे उसके बाद आप देखोगे कि आप एक बदले हुए इंसान हो। और सामने वाला इसमें कुछ भी नहीं करेगा, जो करेंगे आपकी प्रैक्टिसेस करेंगे। हम सबके ये जो प्रैक्टिस होंगी हम मिलके कर रहे हैं, जो असाइनमेंट्स बोले जा रहे हैं हम वो करेंगे। उसके बाद आप देखना कि कैसे हम कितने धैर्यवान हो गए। हमारे अंदर करुणा, दयालुता, समझ अपने आप आ जाएगी। हम अगर कोई लड़ रहा है हम कहेंगे यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो सकता है ये मेरा कोई कर्म है जो आया है, इट्स ओके, उतर गया यहीं की है। जब कभी गुस्सा है ना तो ऐसे बोल दो ये मेरा कोई कहा हुआ पहले का कोई वचन होगा जो इसके मुंह से निकला है, ठीक है यहीं की यही हमारे कर्म सही हो रहे हैं। अपने आपको मतलब ठीक करने के लिए ना कुछ भी बोल दो इस तरह का, तो उससे ठीक हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैजिक बुक में तो मैं हूं ना, मैं समझदार हो रही हूँ ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप भी जल्दी से मैजिक बुक में आओ, उसको और ब्लेसिंग दो मनी मन कि आप भी फटाफट से मैजिक बुक में आओ तो मजे करेंगे। तो हमारी जो छोटी छोटी बात पे चिढ़, इतनी इतनी सी बातों पे चिढ़ना होता था, माय गॉड, वो सब गायब हो जाएंगे। आपके चेहरे पे बस स्माइल ही स्माइल रहेगी, क्योंकि आप चाहते हो वो, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। आप उसी के चुंबक बनोगे। हम इस बुक में अपना ऑरा चेंज करने आ रहे हैं कि हमारा ऑरा ऐसा हो कि सामने वाला बोले कि यार तू कुछ तो अलग कर रही है, यार तुझे देख के ना बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही तेरे चेहरे पे आजकल बहुत स्माइल रहती है, तू आजकल ग्लो बहुत कर रही है, तू कुछ तो अलग कर रही है। तब आएगा मजा। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। ये कैसे आएगा? अपने आप को कमांड देके कि जो मैं लिख रही हूँ वो मैं पूरी फीलिंग के साथ लिख रही हूँ। मैं जो असाइनमेंट करूंगी बहुत कंसंट्रेटेड होके करूंगी और फीलिंग के साथ करूंगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। बस इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आपको उसी इंसान की हर चीज अच्छी लगने लगेगी ऑटोमेटिक। ये गारंटी है कि जिस बात पे हम उसकी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ते थे, उस बात को आप एक्सेप्ट करने लगोगे और अपने आप उसके प्रति प्यार जागृत होने लगेगा ऑटोमेटिक। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल बात है कि या तो नेगेटिव एनर्जी रहेंगी या पॉजिटिव एनर्जी रहेंगी, या तो हम कंप्लेन जोन में रहेंगे या हम तारीफ वाले जोन में रहेंगे। तो ये बुक हमको क्या सिखा रही है कि जस्ट अप्रेज, कि जस्ट तारीफ कर, है ना। तो जब हम उस व्यक्ति की तारीफ करने में, उसकी अच्छाइयां ढूंढने में लगेंगी तो ऑब्वियसली कंप्लेन्स खत्म हो जाएंगी। हमारा वो नजरिया ही बदलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। जो आप जिस दृष्टि से सामने वाले को देखोगे आपको वो सामने वाला वैसे ही लगेगा। आपको उसमें कमियों का पतला देखना है या तारीफों का पतला देखना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि हर इंसान एकदम 100% नहीं सही होता। हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, ऐसा नहीं है। बट जो अच्छा है उस पे अपने आप को शाबाशी दो, उस पे सामने वाले को शाबाशी दो, तो ये सब अपने आप ओझल हो जाएंगे। बिकॉज वही है कि दो चीज एक साथ नहीं रह सकती, या तो कंप्लेन या तारीफ। तो जब हमारा दिमाग तारीफ करने में लगेगा, उसकी एक एक अच्छी बातों को ढूंढने में व्यस्त रहेगा, तो उसको शिकायत दिखेगी नहीं। सिंपल। आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है, कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। बाय थॉर्टन वाइडलर, लेखक और नाटककार। मीन्स हमें उन पलों में ही खुशनुमा महसूस करते हैं जब हम अंदर से खुश होते हैं। जब हम बहुत अंदर से खुश होते हैं उस उन पलों को बोला जाता है कि आप जीवन जी रहे हैं।
ऐसे नहीं कि रोज की जो लाइफ चल रही है, कभी हंसना, कभी रोना, कभी चिड़चिड़ाना, कभी डरना, इस तरह से नहीं। बट उन पलों को हमें केवल जीवित कहा जाएगा जिन पल में हम लाइफ के मजे कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं, बहुत खुश हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं तो रानी हूं, है ना, एकदम लग्जूरियस लाइफ को फील कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कि ये मेरा ये भी ध्यान रखते हैं, ये मेरा ये भी ध्यान रखते हैं, ये मेरा ये भी ध्यान रखते हैं। यार मैं तो क्या किस्मत वाली हूँ। तो उन पलों को बोला जाएगा कि आप जीवित हो। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये और क्या होता है जब हम नेगेटिव, जो भी हमने पहले भी सुन पढ़ा था, कि जब हम नेगेटिविटी, गंदे विचार, चिड़चिड़, डर, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी में रहते हैं, हर वक्त एनवी, जलन करते हैं, तो क्या होता है, ये सब थॉट्स हमारी बॉडी के अंदर एक फंगस का काम करते हैं। जो भी बीमारियां होती हैं वो सारी हमारी थॉट्स की वजह से बीमार होते हैं हम लोग। जो भी ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कि थायराइड है, कि फलाना है, कि हार्ट में है, कि बीपी है, कि घुटनों में है, ये सब और सब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं हमारे अंदर, वैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो हम किसको बुलावा दे रहे हैं? फंगस को बुलावा दे। अब ये हमारे ऊपर है। अगर हम फंगस को बुलावा देना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी, और हम खुशनुमा जिंदगी, एक हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं, फिट एंड फाइन, चेहरे पे एकदम स्माइल, ये भी हमारे ऊपर है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? सोचो तब आपको कैसा लगता है। जब आपकी कोई तारीफ करता है आपको तो बहुत अच्छा लगता है, आप तो, हम तो सातवें आसमान पे घूमने लगते हैं। तो तारीफ के, प्यार के हर कोई भूखा है। एवरीवन इज, मतलब उस चीज के लिए भूखा है, जिस चीज के, जो हमें चाहिए, जिसको सुन के हमें अच्छा लगता है। मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो अच्छा लगेगा ना। आई लव ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सच में उनकी शिद्दत देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरी प्रैक्टिसेस को करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मुझे अच्छा लगा। और मैं बोलूं यार, ये पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, क्लास करनी पड़ती है, चल कर ही देती हूँ, ये भी एक थॉट हो सकता है। तो अब आपको कैसा लगा, है ना? तो यही हमको करना है कि हमें जो हम देंगे वो हमको मिलेगा। आज ये लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए। लिखो अभी, एक असाइनमेंट है, मैं भी करूंगी। मेक अ लिस्ट, जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए किसी से। एक स्माइल चाहिए, थैंक यू चाहिए, शाबाशी चाहिए, क्या चाहिए, बनाओ। अभी कुछ लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फीलिंग्स, जो फीलिंग्स आपको चाहिए, फीलिंग्स के आपको क्या चाहिए। अब आप इसको बाइवर्फिकेट भी कर सकते हो कि पति से क्या चाहिए, सास से क्या चाहिए, बच्चे से क्या चाहिए, है ना, मम्मी पापा से क्या चाहिए, भाई बहनों से क्या चाहिए, नंद, देवर, देवरानी, जो भी मतलब आपके रिलेशन में जो आप चाहते हो, नंदों से क्या चाहिए। ऐसे करके पॉइंटर्स लिखे। अब इसका हम एक बार लिखेंगे क्लास के बाद कि हमें इन लोगों से क्या चाहिए, फीलिंग्स में क्या चाहिए। ये हमेशा मेरी तारीफ करते रहे,
ये हमेशा मेरे पीछे मतलब ऐसे घूमते रहे, जैसे नई नई शादी हुई है ऐसे, जैसा भी चाहिए जिसको, वो हम लिखेंगे। ठीक है, इससे हमें क्लियरिटी मिलेगी कि आखिर हम क्या चाहते हैं, क्योंकि जो मैं दूंगी वो मुझे मिलेगा। तो मुझे पता तो हो मुझे क्या चाहिए, है ना। बस हम ये चाहते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, अरे क्या चाहिए स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक होंगे उतनी जल्दी चीजें मिलेंगी, उतनी जल्दी हम रानियों जैसी जिंदगी जिएंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता का अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। यस, ये बहुत शेयरिंग्स हैं हमारे इस शुक्राना प्लेटफॉर्म पे। इतनी इतनी शेयरिंग है, जो 15 साल से रिश्ते ऐसे थे जो बातचीत नहीं कर रहे थे, उनके हस्बैंड ने उनको चाय बना के दी, ये करके दिया, फलाना करके दिया, उन रिश्तों में सुधार हुआ है। तो एक मोटिवेशन के लिए हम उनकी शेयरिंग को ही समझते हैं कि वाकई में ऐसा होगा, होता है कि जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। तब हम कहते हैं वाओ, मैजिक हो गया। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, निरंतर करनी पड़ेगी। अपने आप को एक भूखा इंसान बना लो कि मुझे चाहिए, मुझे ये रिश्ता इस बार जबरदस्त करना ही करना है। मुझे रोज की चिक चिक नहीं चाहिए, मुझे इस रिश्ते में मैजिक क्रिएट करना है। लिखो उसके 50 ग्रैटिट्यूड, लिखो। जिसको जितना ज्यादा जल्दी करना है उतने ग्रैटिट्यूड लिखो। एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बना लो कि 20 ग्रैटिट्यूड तो मैं डेली इनसे लिए लिखूंगी। और जो मिलेगा ना, वो आपकी सोच से परे है, वो हम सबकी सोच से परे है कि क्या क्या होने लगेगा। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। इस तस्वीर यह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, जो या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बेस तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि ये नहीं कि पूरी भीड़ की तस्वीर ले आए, नहीं, स्पेसिफिक उस पर्सन की तस्वीर होनी चाहिए। और जितनी क्लोजअप तस्वीर होगी ना, उतना कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत दूर खड़े इंसान की आप लेकर आओगे, उससे कनेक्शन नहीं होगा इतना ज्यादा। बट जो आई वाली जो होती है ना, बिल्कुल पास की क्लोजअप, वो लेकर आओ, उससे बहुत कनेक्शन क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा। तो अब इस पैराग्राफ में आप पॉइंटर्स लिख लेंगे हम सब, कि हम किन किन चीजों की तारीफ कर सकते हैं। अभी हम नए बच्चे हैं, सीख रहे हैं। अभी हमें लगेगा यार मैं किस चीज की तारीफ करूँ, 5 लिख दी, हाँ ये कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, ये हो जाता है। अभी वो बता रहे हैं कि आप किन किन चीजों की तारीफ कर सकते हो। बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू की को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आई थिंक नोट्स थोड़ा सा सब बना रहे हैं, एक कॉपी नोट्स की भी रख रखी है। तो उसमें ये लिखेंगे कि हम किन किन चीजों की तारीफ कर सकते हैं। क्या वो अच्छे से सुनते हैं, वो धैर्यवान है, काबिलियत मतलब कोई डिसीजन लेना होता है तो क्या वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, शक्तिशाली हैं, विवेक से चीजों को सुनते हैं, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में काम डाउन रहते हैं,
इंटेलिजेंट हैं, हंसते हैं, मजाक करते रहते हैं, उनकी आंखों का कलर बहुत अच्छा लगता है, उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। जब कोई मुसीबत में होता है तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, चाहे बाय मनी या बाय कैसे भी एट द स्पॉट मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे न जाने कितने सारे पॉइंटर्स हमको फिर धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो हम इन चीजों के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं कि उनके आंखों का कलर बहुत प्यारा है। वो कितना कॉमेडी करते हैं, हंसाते ही रहते हैं, कोई आ जाता है उसके साथ ही बात करते हैं और इतना हंसता है वो इंसान, बहुत बहुत ही हंसमुख इंसान है वो। ऐसे आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप उस समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि डैश। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ लें जाएं और दिन में 3 बार इसकी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस बुक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही अधिक चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो इसमें हमको ये बताया है कि हम एक ही रिलेशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं इस रिलेशन पे फास्टर रिजल्ट चाहिए, आप उस पे भी कर सकते हो। और उसके लिए बहुत थैंकफुल होना है। और इस चैप्टर को आप चाहो तो जैसे काउंट माई ब्लेसिंग, मैजिकल ड्रॉप डेली करना है, ऐसे ही अगर आपको बहुत फास्टर रिजल्ट चाहिए तो इस वाले चैप्टर को भी अपने साथ लें। इस चैप्टर की भी प्रैक्टिस निरंतर 28 दिन तक करें। कोई टफ नहीं है, हो जाएगा आसानी से। सिर्फ 5 लिखनी है उस पर्सन के लिए। तो इफ यू वांट के रिजल्ट्स मुझे चाहिए, आज ही मुझे इतनी भूख है, जब हमें बहुत भूख लगती है ना तो मन करता है कि यार खाना अभी आ जाए। ऐसे ही अगर किसी को रिश्ते में बहुत ज्यादा चैलेंज है तो वो इस चैप्टर को निरंतर कर सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे उसका रिलेशन उसके साथ तो अच्छा होगा ही, और भी न जाने रिलेशंस या और भी उसके साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती जाएगी। ये यूनिवर्स का काम है कि वो कौन से एरिया में हमको चमत्कार दे देगा, हमें नहीं पता, बट हमें अच्छा करना। चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही अधिक चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध।
जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद, हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमें अब इसमें क्या करना है, पहले तो एक क्लोजअप फोटो लेनी है, उसका प्रिंट आउट लेकर आना है। ये नहीं कि हम कैमरे वाले फोटो से करें, उसमें उतना मजा नहीं आता है। जो आप प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट और क्लोजअप वाला फोटो लेंगे, उससे एक अलग ही आपका कनेक्शन जुड़ता है। ठीक है। और हम जिस एनर्जी जो हमको चाहिए, हमें सिर्फ उस रिश्ते में वही देखना है कि यार इसने कभी तो स्माइल दी थी ना, थैंक यू फॉर दैट, है ना। कभी तो इसने कुछ अच्छा किया है, हमें अपना फोकस अब वहां लेकर जाना है। कोई बात नहीं, मैं भी 100% ठीक नहीं हूं, तो सामने वाले से मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो 100% ठीक होगा। बट अपना फोकस को हम चेंज कर सकते हैं। वेयर फोकस गोज अटेंशन, वेयर अटेंशन गोज फोकस गोज, तो अपना अटेंशन वहां रखो जो हमको चाहिए, बस। और वन एंड ऑल यही इस बुक में बार बार बात कही जाएगी कि जो आप चाहते हो उस पर फोकस करो। तो बुक, अगर अगर आप फोटोग्राफ्स लेकर आए हैं तो हम असाइनमेंट अभी कर लेते हैं। एक पता है फिश एक्वेरियम का एग्जाम्पल था कि फिश, जो हम जब फिश एक्वेरियम रखते हैं तो 2 मछलियां रखते हैं, कभी सिंगल नहीं रखते, है ना। क्यों? क्योंकि उनको भी साथ की जरूरत है, और अगर एक मर जाती है तो दूसरी भी 24 घंटे के अंदर मर जाती है। क्यों? साथ की वजह से, उस प्यार की वजह से, एक दूसरे को। इसलिए हम तो इंसान है, तो हमें तो एक दूसरे का साथ जरूरी चाहिए। आप मानो या नहीं मानो इस बात को, बट चाहिए, है ना। तो जो रिश्ते आपको लग रहे हैं उनकी फोटोग्राफ लेनी है, और हम इस क्लास इस असाइनमेंट को करते हैं। काउंट माई ब्लेसिंग्स तो आई थिंक सब करके आए हैं। मैजिक रॉक का किसी का कोई अगर शेयरिंग है तो वो हम सुनना चाहेंगे बाद में। अभी हम ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आप को थपथपाओ, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस में आए हो। वाह, शाबाश, शाबाश, शाबाश। आप निरंतर बेहतर से बेहतरीन हो रहे हो शिल्पा। अपना नाम लेके बोलो। अच्छा, इन्होंने बोला था कि आप उनके धैर्य की, उनकी आंखों की, उनके पेशेंस की, उनके इंटेलिजेंसी की, जिसकी आप चाहो उसका लिख सकते हैं। अभी हम एक रिलेशन का करते हैं। आप अपने हस्बैंड से क्या चाहते हो? स्माइल चाहते हो, हग चाहते हो कि वो मुझे हग करें? जो चाहते हो सब अपना अपना लिखते हैं। जो हमने असाइनमेंट, अभी एक एडिशनल असाइनमेंट था ना, पहले जिस रिलेशन का है उसके लिए पहले लिखो कि हमें क्या चाहिए उनसे। कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, एक 15 मिनट का ही सही, चाय या चाय के समय बिल्कुल मुझसे ही बात करें, किसी और से ना करें, कि फोन पे या किसी भी, जो चाहते हो वो लिखते हैं।
डन। अब उनके ग्रैटिट्यूड देते हैं। थैंक यू या धन्यवाद पहले लिखेंगे, फिर उनका नाम लिखेंगे, और नाम से पहले कोई एडजेक्टिव लगा दो। लविंग, केयरिंग, हैप्पी, अमेजिंग, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, है ना, इंटेलिजेंट। तो एक अलग आप, मैं मतलब एक सिंगल लिखोगे उसमें उतना मजा नहीं आएगा, जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं ना तो उसमें एक अलग मजा आता है। अपने सारी ऑफिस की, घर की सारी बातें मुझसे शेयर करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमेजिंग पतिदेव, बिकॉज आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पावरफुल पतिदेव, बिकॉज आप फ्यूचर को सोचते हुए अच्छे डिसीशंस लेते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लविंग पतिदेव, बिकॉज आप हमेशा मुझसे मेरी टाइमिंग ऑफ सेशंस पूछकर प्लान्स बनाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, केयरिंग पतिदेव, बिकॉज आप मुझे डांस क्लास जाना अलाउ करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एडोरेबल पतिदेव, फोटो को साथ में देखते जाना है। बस आप हमेशा मेरे साथ वॉक पर, एक्सरसाइज पर साथ चलते हो, जिससे हम दोनों फिट एंड हेल्दी हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लविंग पतिदेव, बिकॉज आप बच्चों के साथ हंसी मजाक का टाइम स्पेंड
करते हो, उनके साथ खेलते हो और अच्छी लर्निंग्स ऑफ लाइफ शेयर करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माय स्वीट हार्ट पतिदेव, बिकॉज आप मुझे शॉपिंग, डेट्स, मूवी दिखाना, मेरे साथ घूमना अलाउ करते हो। एंड हम एंड आप पूछते हो कुछ खाना है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माय लविंग पतिदेव, बिकॉज आपके कारण घर का माहौल बहुत प्यार से खुशनुमा रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय लविंग पतिदेव, बिकॉज आप सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने ये लिखे 10। अब हम फोटो को देखेंगे। जस्ट लुक इनटू द आईज। फोटो है तो फोटो पे देखो, नहीं तो कैमरा अपने फोटो गैलरी में जाके निकालो। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू एंड यू लव मी। आई लव यू एंड यू लव मी। आई लव यू द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट। आप जैसे हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। आई लव यू। चाहे आज ही लड़ाई हुई, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, है ना? तो स्माइल के साथ उन सब बातों को बिल्कुल भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना। बस उनकी फोटो को देखो और स्माइल करो और बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एंड यू लव मी एंड यू लव मी। आई लव यू एंड यू लव मी। आई लव यू एंड यू लव मी। आई लव यू एंड यू लव मी। अपने मन में प्यार भर दो। आई लव यू एंड यू लव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू द वे यू आर। आई रिस्पेक्ट यू। आई केयर फॉर यू। मैं आपके साथ बहुत सुरक्षित फील करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू द वे यू आर। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। सच में आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। आपको पाके सच में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे इतनी सारी आजादी देने के लिए थैंक यू।
मुझे इतना केयर करने के लिए थैंक यू। मुझे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू जान, आई लव यू। आप बहुत ही अच्छे हो यार, बहुत ही अच्छे हो, सच में बहुत प्यारे हो। मेरी प्रैक्टिसेस को समझते हो कि भाई इसको ये करना है, तो मुझे वो टाइम देते हो आप कि तू कर ले। थैंक यू ये समझने के लिए, तो मुझे इससे खुशी मिलती है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। घर में इतना अच्छा माहौल रहता है क्योंकि आप काम रहते हो। आप एक अच्छे लिसनर के रूप में रहते हो। हम सबकी बातें शाम को आके सुनते हो। थैंक यू। थैंक यू। ऑफिस टाइम से जाते हो और ऑफिस से सीधे घर आते हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इतना समझने के लिए थैंक यू। मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए थैंक यू। मेरे चेहरे को पढ़ते ही आप समझ लेते हो कि मुझे क्या हुआ है, इसके लिए थैंक यू। मेरे न जाने कितने गुस्सों पे भी आपने मुझे मनाया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। मेरा हाथ पकड़ने के लिए थैंक यू। मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाने के लिए थैंक यू। मुझे खाने मेरे बने हाथ के खाने को इतना अप्रिशिएट करके खाने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू। जितनी देर जिसको फील हो रहा है वो कर सकता है। जहाँ हमने ग्रैटिट्यूड लिखे हैं वहीं पे लिखेंगे आई लव यू द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट। आई लव यू द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट। दोबारा लिखेंगे आई लव यू बोल बोल के। आई लव यू द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट। रिपीटेडली लिखिए। आई लव यू द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट। अब लिखेंगे आई रिस्पेक्ट यू द वे यू आर। आप जैसे हो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। इसमें भी आया है एक लाइन, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो आर वर्ड्स मेक आर वर्ड। इस बात को मतलब बिल्कुल ध्यान में रखो कि आप क्या बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो। बहुत ध्यान में रखना, इस अवेयरनेस में रहना है कि मैं अपने शब्दों को पकड़ूं। अगर मुंह से निकल रहा है उसको वापस ले लूं, कोई बात, बट मैं जो बोलूंगी मुझे वो लौट कर आना है। मेरे कान वही सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ, वो कभी भी घूम कर आए और वो मल्टीप्लाई होके आएगा। अगर हम अच्छा बोल रहे हैं वो भी मल्टीप्लाई होके आएगा, और हम बुरा बोल रहे हैं तो वो भी मल्टीप्लाई होके आएगा। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप अपने हैंड्स पे ना कुछ भी लिख लो इस तरह से, तो हमें याद रहता है।
अभी हम बच्चे हैं, है ना। जैसे मैंने लिख रखा है, सीक्रेट मूवी देखी थी मैंने अभी, तो मैंने उससे सीखा कि मुझे फील गुड में रहना है। फील गुड में रहना है, चाहे घर में कोई कुछ भी बोल रहा है, मुझे फील गुड में रहना है बस। तुरंत चेंज करो अपने आप को। वो बोल रहा है ना, सो तो मुझे फील गुड में रहना है, तुरंत मैंने अपने आप को रिमाइंडर ले दिया कि बेटा तुझे फील गुड में रहना है बस। क्योंकि सीक्रेट मूवी में साफ साफ बोला है, जैसी फीलिंग होगी वैसे आपके साथ मैजिक्स क्रिएट होंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कहीं भी लिख लो, कैसी भी टैटू लगा लो, रूम में लगा लो, किचन में लगा लो, अपने माइंड की ट्रेनिंग चल रही है। तो जो जितनी जल्दी इन चीजों को समझेगा, अपने लिए काम करेगा, उसकी लाइफ उतनी जल्दी चेंज होगी, मिराकुलसली चेंज होगी, है ना। तो हम भूल जाते हैं, हम बच्चे हैं ना, हम भूल जाते हैं। तो अपने आप को ट्रेन करना है हमको, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से असाइनमेंट्स को कर रहे हैं, कि हम क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो हमने कैमरा ऑन किया है या नहीं किया। क्योंकि जो कैमरा ऑन करके करता है ना, उसका एक अलग ही लेवल होता है, ये आई फील इट। हमने भी बहुत बार क्लासेस करी है कि जैसे कैमरा ऑफ कर दिया, और आशिम मैम की बहुत सारे कोर्स जब किए थे, तो कितनी बार हम लोग कैमरा ऑफ कर देती थी और किचन का काम, रसोई का काम कर लिया। वो कुछ समझ नहीं आता। बट जिस दिन क्लास में ऑन टू ऑन कैमरा करती थी, उसकी बात ही अलग होती। तो ट्राई कि अगर हम क्लास में आ रहे हैं तो हमारा कैमरा ऑन रहे। इससे आपका ही बेनिफिट होगा, है ना। इंटीग्रिटी बढ़ेगी, आप खुद पे कॉन्फिडेंट होगे कि यस, मैं क्लास में डेली आ रही हूँ निरंतर, और मैं कैमरा ऑन करके बैठ रही हूँ, और मैं नोट्स भी बना रही हूँ। बुक के ऊपर लिख लो, जो बात आपको चेंज करनी है, जो बात अच्छी लगी है, उसको अपने नोट्स की तरह बनाओ। क्योंकि हम भूल जाते हैं, फिर वो चैप्टर रीडिंग दोबारा कर लो। कितनी देर लगनी है, एक चैप्टर रीडिंग दोबारा कर लो, तो पॉइंटर्स आ जाएंगे और समझ में, है ना। सो एनी शेयरिंग, किसी की मैजिकल रॉक के साथ कोई शेयरिंग हो तो वो बता सकता है। आज का असाइनमेंट यही कंप्लीट होता है। वाओ, आज हमने असाइनमेंट भी कर लिया। पूजा जी, आप थोड़ा कैमरा वो करो, आप दिख नहीं रहे हो। एक सेकंड रुको, ये मेरा छोटा है थिंक सो। अब ठीक। यस, मैजिकल रॉक सब कर रहे हैं। वेरी गुड। मजा आता है ना मैजिक रॉक करके, है ना। बहुत मजा आता है। सच में बहुत अच्छे चैप्टर्स रॉन्डा बर ने बनाए हैं। वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो ग्रेटफुल कि हम सबके जीवन में ये बुक आई है। सो थैंक यू रॉन्डा बर, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द डिवाइन टाइम। थैंक यू कि हम सबको ये टाइम मिल पाता है कि हम सेशन में लाइव जुड़ पाए, कैमरा ऑन कर पाए, और एक दूसरे के प्यारे से स्माइलिंग भरे चेहरों को देख पाए, और एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज एक्सचेंज कर पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोंडा बर्न, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबके जीवन में इतनी रोशनी लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू वाईफाई, थैंक्स टू जूम, थैंक यू जिन्होंने ये जूम लिंक दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ईच ऑफ यू कि आप आते हो तो मेरी प्रैक्टिस मजबूत हो रही है, उस बात के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम सब मिलके असाइनमेंट्स कर पा रहे हैं प्रभु, इस बात के लिए भी शुक्रिया कि हमको इतना टाइम मिल रहा है। हमारे सब घर वालों के लिए, एक एक मेंबर को शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिस टेबल चेयर पर मैं बैठी हूँ उसका भी शुक्रिया। थैंक यू। मेरे घर में जो हाउस हेल्प है उसका भी शुक्रिया कि वो सारे काम संभालती हैं, तो मैं ये काम सेशंस ले पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरी सास का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक यू।